बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 4 की प्रॉब्लम्स को। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है 4.1, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्स। मंदरजा झैल में जो फोर्सेस दी गई हैं उनका हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है। जुज नंबर 1 के अंदर उन्होंने दिया है कि 10 न्यूटन इलॉन्ग एक्स एक्सेस, 10 न्यूटन फोर्स होगी वो इलॉन्ग द एक्स एक्सेस होगी, 6 न्यूटन फोर्स इलॉन्ग द वाई एक्सेस एंड 4 न्यूटन इलॉन्ग द नेगेटिव एक्स एक्सेस। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये किस तरह होंगी। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास जो F1 है वो है इलॉन्ग द एक्स एक्सेस, वो है 10 न्यूटन। उसको हम नाम दे देते हैं F1 x का और इसको नाम दे देते हैं 10 न्यूटन का। और यहाँ पर जो F1 y होगा यानी F1 y इज इक्वल टू वो होगा 0 न्यूटन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखें 6 न्यूटन इलॉन्ग द वाई एक्सेस है, तो ये आएगा F2 x is equal to 0 न्यूटन एंड F2 y is equal to 6 न्यूटन। उसके बाद तीसरे नंबर पर है, देखें कि हमारे पास F3 x is equal to 4 इलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सेस, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस का 4n। उसके बाद इसकी जो F3 y होगा वो होगा 0 के इक्वल। तो अब हम इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड जब करते हैं तो हमारे पास इसकी जो रिजल्टेंट होगी, यानी हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम को देखें तो हमने कहा था समेशन f इज इक्वल टू 0, यानी तमाम जो हमारे पास एक्स एक्सेस की फोर्सेस थी उनको हमने पहले ऐड किया था। अब पहले है हमारे पास F1x प्लस F2x प्लस F3x। अब Fx अब यहां पर देखिए हमारे पास F1x जो था वो 10 न्यूटन के इक्वल था और F2x जो है वो हमारे पास 0 न्यूटन के इक्वल है। ये आपको ऑन नजर आ रहा है, असल में ये 0 न्यूटन है। यहां पर आएगा 0 न्यूटन माइनस का 4 न्यूटन, ये आ गया माइनस का 4 न्यूटन। अब Fx इज इक्वल टू यहां पर आएगा 6 न्यूटन। देखे 10 में से 4 गए 6 बचता है। अब Fy की बारी आती है, Fy क्या होगा, तो देखे Fy इज इक्वल टू F1y प्लस F2y प्लस F3y। अब F1y जो था वो 0 के इक्वल था और F2 जो था वो 6 न्यूटन के इक्वल था और F3 जो था वो 0 के इक्वल था। ये आ गई 6 न्यूटन। उसके बाद अब हम इनका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, यानी F इज इक्वल टू अंडर रूट इंटू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। अब एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर है उसका अंडर रूट है, तो 6 के स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 6 के स्क्वायर का अंडर रूट। तो हम मजीद इसको देखते हैं। अब यहां पर देखें f इज इक्वल टू हमारे पास 6 का स्क्वायर है तो वो आएगा 36 प्लस 36 यानी 72 का अंडर रूट आ जाएगा। अगर हम इसका आंसर निकालें तो हमारे पास आता है 8.5 न्यूटन। उसके बाद हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। जब हमने रिजल्टेंट फोर्स का टॉपिक पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, हमने डायरेक्शन के लिए टेन थीटा यूज किया था। टेन थीटा इज इक्वल टू हमने कहा था एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। अब बेटा एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई है, टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 6 न्यूटन है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी 6 न्यूटन है। ये दोनों आपस में कैंसल, तो टेन इनवर्स इंटू 1 आएगा। प्लस माइनस होते तो 0 आता, ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर 1 आएगा। तो टेन इनवर्स जो होता है वो इक्वल होता है बेटा
45 डिग्री के। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। हमने फोर्स के अमूदी नासिफ को फाइंड करना है। ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सेस। अब सबसे पहले जो फोर्स की वैल्यू बताई गई है हम लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमारे पास फोर्स की वैल्यू बताई गई है। फोर्स F इज इक्वल टू, वो हमारे पास इक्वल है 50 न्यूटन के। उसके बाद एंगल की वैल्यू बताई गई है, एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और एक्स एक्सेस। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको देखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। हमने फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। फोर्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अननोन एंड एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू अननोन। सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा? अगर आपको याद हो कि जब हमने फोर्स के कंपोनेंट्स को फाइंड किया था तो हमने लिखा था एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब यहाँ पर आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू हमारे पास 50 है और कॉस एंगल की वैल्यू है 30। तो इसका जो आंसर आएगा उसको देख लें। अब 50 तो 50 रहेगा, यहाँ पर जो cos 30 की वैल्यू है उसको देखें वो क्या आएगी। यहाँ पर आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.866। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 43.3 न्यूटन। अब बारी आती है हमारे पास वाई कंपोनेंट की। तो वाई कंपोनेंट किस तरह होगा? वो आएगा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ कॉस, सॉरी यहाँ पर आएगा एफ साइन थीटा क्योंकि वाई कंपोनेंट है। अब एफ तो 50 है, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 की जो वैल्यू है वो आती है 0.5 के इक्वल। 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो इसका आंसर आएगा 25 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास है 4.3 फाइंड द मैग्नीट्यूड। हमने यानी मिकदार फाइंड करनी है एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और फोर्स की सिमत को फाइंड करना है। इफ इट्स एक्स एक्सेस, यानी उसके एक्स एक्सेस की वैल्यू बताई गई एक्स कंपोनेंट की इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमारे पास क्या आएगा? गिवन डेटा में सबसे पहले आएगा बेटा एक्स कंपोनेंट के लिए जो फोर्स है, तो हम लिखेंगे फोर्स फॉर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो इक्वल है 12 न्यूटन के। उसके बाद आएगा फोर्स फॉर वाई, तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, वो है 5 न्यूटन। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, सबसे पहले हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, उसके बाद डायरेक्शन फाइंड करनी है। यानी डायरेक्शन के लिए हमने एंगल को फाइंड करना है। फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, तो टू फाइंड को देख लें। हमने फाइंड करना है एक एंगल थीटा और दूसरा फोर्स की मैग्नीट्यूड, तो वो आएगी एफ इज इक्वल टू अननोन। सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास आएगा फोर्स की मैग्नीट्यूड के लिए हमने फार्मूला लिखा था एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई इसका स्क्वायर। अब एफ ऑफ एक्स को देखें। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 12 का स्क्वायर और एफ ऑफ वाई की है 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर आएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर आएगा 25, ये टोटल बन जाएगा 169। अब ये 169 असल में 13 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा। हमारे पास जो आंसर आएगा एफ का वो आएगा 13 न्यूटन। उसके हमने फाइंड करनी थी डायरेक्शन यानी थीटा, तो हमारे पास डायरेक्शन के लिए है टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। अब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ ऑफ वाई की जो वैल्यू है वो है 5
और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 12। अब इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर आता है थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.4166। उसके बाद 10 इनवर्स जब इसका फाइंड करते हैं तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22.6 डिग्री। अब ये हमारे पास डायरेक्शन की भी वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.4। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। अब 100 न्यूटन की फोर्स है इज अप्लाइड, जो लगाई जाती है परपेंडिकुलर यानी अमूदी तौर पर, ऑन अ स्पिनर, एक स्पिनर यानी एक चाबी है जो नट को खोलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। उसका जो फासला यानी लेंथ बताई गई है वो 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम अ नट से। फाइंड द टार्क, हमने टार्क की वैल्यू को फाइंड करना है। अब सबसे पहले जो हमें बताया गया है गिवन डेटा में वो फोर्स की वैल्यू बताई गई है यानी F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। उसके बाद हमें बताया गया है मोमेंट आर यानी लेंथ बताई गई है, तो हम लिखते हैं मोमेंट आर, उसके लिए हम लिखते हैं एल, वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है असल में हमने वो टार्क की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हमारे पास आएगा टार्क यानी टा इज इक्वल टू अननोन। तो सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा, अब सोल्यूशन में हमारे पास टार्क का फार्मूला जैसा कि हम जानते हैं टा इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। अब हमारे पास सेंटीमीटर में है, हम इसको क्या करते हैं मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 100 पर डिवाइड करेंगे ये आएगा 0.1 मीटर। अब फोर्स की वैल्यू हमारे पास है 100 न्यूटन, क्रॉस है 0.1। अब टा इज इक्वल टू एफ की वैल्यू हमारे पास वही 100 रहेगी, मल्टीप्लाइड बाई 1/10 कर लें, ये जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगी, और टा इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर, ये हमारे पास टार्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें। अब नेक्स्ट है अ फोर्स इज एक्टिंग, एक फोर्स एक्ट करती है ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अब उसका जो एंगल होगा वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा विद द हॉरिजेंटल लाइन के साथ, यानी उफकी लाइन के साथ, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितनी बताई गई है 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स, हमने फोर्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हॉरिजेंटल कौन सा होता है। असल में हमारे पास ये दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम एक्स का नाम देते हैं, एक को वाई का नाम देते हैं। ये हमारे पास हॉरिजेंटल होता है और ये हमारे पास वर्टिकल होता है जिसे हम अमूद कहते हैं। अब उसने कहा एंगल 30 डिग्री का बनाएगा तो इसकी कुछ इस तरह की शक्ल होगी, यानी 30 डिग्री का एंगल होगा और यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू बताई गई है वो यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए होगी। तो गिवन डेटा में हमारे पास आएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हम लिखते हैं डायरेक्ट फोर्स फॉर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू आएगी 20 न्यूटन। उसके बाद एंगल की वैल्यू बताएगी है, हम डायरेक्ट लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है असल में हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, यानी सिर्फ फोर्स की वैल्यू को फाइंड करना है, तो वो आएगा फोर्स इज इक्वल टू एफ। अब ये जो फोर्स इज इक्वल टू एफ है ये अननोन है। सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा देखते हैं कि आपको पता है कि फोर्स एफ इज इक्वल टू ये आता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स कॉस थीटा के। अब हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी मौजूद है, नहीं सॉरी, हमारे पास एफ ऑफ एक्स के लिए ये फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स होता है और हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एफ की। तो इसको देखते हैं, हमारे पास
एफ के लिए, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब ये कॉस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड होगा, यानी हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ओवर कॉस थीटा। अब एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 20 न्यूटन, और कॉस वैसे का वैसे आएगा, थीटा की जगह पर आएगा 30। अब कॉस 30 आपको पता है वो आता है 0.866, यानी आएगा एफ इज इक्वल टू 20 ओवर 0.866। अब इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आता है कि 23.0946 न्यूटन। अब हम इसको राउंड ऑफ करके इस तरह भी लिख सकते हैं 23.01, ठीक है, या 23.1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 है तो 0.1 रहेगा, ये 5 से बड़ा है, इसके साथ न्यूटन लगाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको हमने स्टडी कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।